नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ANJN विद इंजीनियर रोहित पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये अपना यूट्यूब चैनल है, ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसको आप सर्च करें और इसको लाइक करें वीडियो को जो अपने आते हैं उसको, और सब्सक्राइब करें इसको। ये इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करें जिससे आपको जो अपने अपने वीडियो आते हैं वो आपको मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन प्रेस करें। तो आज अपन बात करने वाले हैं इसमें कि अपने जो JNN की वैकेंसी आती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए अपन को अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ता है और अलग अलग एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने नया रूल्स चेंज किया है, अपडेट किया है रूल्स को, कि अब जो भी आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी वो एक ही साथ आएगा नोटिफिकेशन, और उसमें ही आपको एक बार ही फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म। ऐसे नहीं बार बार आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और बार अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको। आपके जो भी सेम जो भी क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट आती है उनमें एक ही बार नोटिफिकेशन आएगा, और उसमें ही सारे डिपार्टमेंट हो गए आपके, अलग अलग डिपार्टमेंट ऐड हो गए उसको, और आपको मेरिट बेस पर और जो भी उस पर काउंसलिंग बेस पर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। तो इसकी अपन बात करने वाले हैं, ऑफिशियल की इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग अपने। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अपने मुख्यमंत्री है CM अशोक गहलोत जी, तो उन्होंने इसको प्रस्ताव का जो है प्रपोजल उसको अनुमोदन किया है। तो इसको संशोधन किया है उन्होंने, सेवा नियमों में किया संशोधन। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या संशोधन किया है कि एक ही चयन परीक्षा के माध्यम से संभव होगी अभियांत्रिकी सेवा के समान योग्यता वाले पदों पर भर्ती। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जैसे मान लो कि बीटेक है, तो बीटेक किसी के पास क्वालिफिकेशंस है और उसके अंदर भी अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे अपने सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी। मान लो कोई है जिसने मैकेनिकल का है या सिविल इलेक्ट्रिकल कोई सी ब्रांच मान लो, उससे उसने बीटेक की हुई है, तो अपने राजस्थान में इससे अलग अलग जो वैकेंसी आती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो वो सारे डिपार्टमेंट को कंबाइन कर दिया जाएगा और एक ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। सिंगल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, और उस नोटिफिकेशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट जिनसे भी जैसे जिससे भी बीटेक सिविल के लिए जो भी पोस्टें होती है अलग डिपार्टमेंट में, उन सब का सारे डिपार्टमेंट इसमें कंबाइन कर दिए जाएंगे। और मैकेनिकल के लिए जितने भी अपने राजस्थान में वैकेंसी आती है बीटेक के लिए, तो उसके लिए सिंगल नोटिफिकेशन होगा। और जैसे ऐसे ही अपने डिप्लोमा से भी, डिप्लोमा की भी यही बात है। डिप्लोमा के अंदर भी जो ये अलग अलग ब्रांच हो गई, तो इनके लिए भी सेम ही कहानी है। तो इनको भी क्या है कि सिविल मतलब कोई डिप्लोमा सिविल है, तो डिप्लोमा सिविल से जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है उन सब का कंबाइन कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट को, और एक ही जो एजेंसी है वो नोटिफिकेशन निकालेगी, और उस डिपार्टमेंट में आपको एक ही एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, एक ही एग्ज़ाम से आपको उस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो फॉर्म है वो एक ही बार फिलअप करना पड़ेगा, और एक बार ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके अंदर ही सारे डिपार्टमेंट हो गए, और डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक साथ ही वैकेंसी आएगी, और साथ ही आपको एग्ज़ाम भी एक ही देना पड़ेगा। जैसे अलग अलग पहले अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्ज़ाम करवाता था, तो खुद का डिपार्टमेंट अलग एग्ज़ाम करवाता है तो अलग से फॉर्म फिल करवाता है। जैसे अपने अभी हाउसिंग बोर्ड चल रहा है, हाउसिंग बोर्ड अलग से निकाल रहा है वैकेंसी। अब रोडवेज है, वो रोडवेज अलग से उसका नोटिफिकेशन निकालेगा। और जैसे अपने RS विद्युत विभाग आता है वो अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा। और जो अपना राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा। तो आपके चार हो गए, चार नोटिफिकेशन हो गए। आपको चार बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, चार एग्जाम देनी पड़ेगी। तो अब ऐसे नहीं होगा, अब आपके एक ही सारे डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए जाएंगे, कंबाइन कर दिए जाएंगे सारे डिपार्टमेंट, और आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और एक बार आपको फीस देनी पड़ेगी, और एक ही बार आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ये आप नया रूल्स किया इन्होंने चेंज। तो यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हैं, राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों, जो भी विभिन्न विभाग है राजस्थान के, जितने भी विभाग है जिनमें वैकेंसी आती है इनके लिए, तो विभिन्न विभागों में जो अभियांत्रिकी सेवा मतलब जो भी JNN अभियांत्रिकी मतलब जो भी JN है अपने, और JNAN, तो इंजीनियर्स को अभियांत्रिकी बोलते हैं इंजीनियरिंग वाले को। और तो इसमें समान योग्यता वाले पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब एक ही चयन प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हो सकेगी। तो यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही उन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया है। मतलब काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। काउंसलिंग मतलब आपसे प्रायोरिटी ली जाएगी कि आप कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं। मान लो कोई करता है PWD को, किसी की प्रेफरेंस होती है भाई अपन मेरे को PWD चाहिए फर्स्ट पे, या फिर किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है PhD चाहिए किसी को। तो ऐसे काउंसलिंग होगी होती है।
तो उसके अंदर आपको जो भी डिपार्टमेंट, जो भी प्रायोरिटी होती है किसी की, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में अपने डिपार्टमेंट प्रेफर कर सकता है कि फर्स्ट पे ये कर दिया, सेकंड पे ये कर दिया, थर्ड पे कोई और मान लो, जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर WRD मान लो या जो कुछ भी। तो ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रेफरेंस पूछी जाएगी और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा। और साथ में आपकी मेरिट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा, उसका भी, मेरिट का भी, क्योंकि मेरिट के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट मिलता है। SSC JEE आपने देखा होगा, SSC JEE होती है जैसे, तो इनका वही मतलब है इनका, जैसे SSC JEE निकालती है फॉर्म, तो SSC JEE जो निकालती है उसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सारे इंडिया की सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है SSC JEE से, जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। तो इसी तरह इसी बेस पर इनका करवाने का ये प्रपोजल है कि फिर आपको फाइनल रिजल्ट आता है तब आपकी काउंसलिंग के अंदर, मतलब जो भी काउंसिल उसके अंदर आपका डिपार्टमेंट पूछी जाते हैं, प्रायोरिटी पूछी जाती है, आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है, कौन से डिपार्टमेंट को आप प्रेफर करते हो, फर्स्ट पे कौन सा देते हो, लास्ट में कौन सा देते हो। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है और उस बेस पे आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है। साथ में आपके मेरिट में जो स्कोर होता है आपका, उस वो इसका भी रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट होता है। तो सेम इसके जैसा ही आपका कुछ रहने वाला है इसके अंदर। SSC JEE एक बार फॉर्म फिलअप करते हो, एक बार एग्ज़ाम देखते हो। ये बात अलग है, प्री और मेंस है, तो वो तो होगा ही जो भी होता है इनका। ये सिंगल, बहुत से लोग इसको क्या सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि एक ही चयन परीक्षा के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि RPSC IN है ना, RPSC IN अपनी, उसमें अब एक ही एग्ज़ाम हुआ। तो भाई साहब ऐसा नहीं है। इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि RPSC IN के लिए है और इनका एक ही एग्ज़ाम होगा। तो ये इनका कहने का मतलब नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है जितने भी डिपार्टमेंट है सबको मर्ज करके एक एग्ज़ाम होगी उन सब के लिए। ऐसा नहीं है अलग डिपार्टमेंट अलग एग्ज़ाम ले रहा है उसकी, या डिपार्टमेंट अलग एग्ज़ाम ले रहा है उसकी, या डिपार्टमेंट अलग से नोटिफिकेशन निकाल रहा है, अलग से एग्ज़ाम ले रहा है। तो ये नहीं होगा, ये कहने का मतलब इनका। इनका कहने का मतलब ये नहीं है कि RPSC IN है अब एक ही एग्ज़ाम होगा भाई साहब, अब प्री मेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब नहीं है इनका। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है श्री सेगुलत जी ने, स्वीकृति से अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो वही बात है, अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा। ये फ़ायदा होगा आपको कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फॉर्म नहीं फिल करना पड़ेगा, ये फ़ायदा होगा पहला तो। दूसरा, भर्ती एजेंसी की बड़ी संख्या के अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षा आयोजित करने में होने वाले व्यय और समय की बचत होगी। अलग अलग एजेंसी हायर करते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग एग्जाम करवाएगा, अलग फॉर्म भरवाएगा, तो अलग एजेंसी हायर करेगा, वो अलग एजेंसी होगी, तो वो उसके हिसाब से फॉर्म फिल करेगी, तो अलग पैसा लगेगा आपको। और साथ में इसका पैसा जो भी व्यय होता है, अब एक ही सिंगल एग्जाम से जो काम हो रहा है, अब उसके लिए अलग अलग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम ले रहे हैं, तो वो एक तरह से पैसे की जो है वो वेस्ट ही है उसका। तो अब ये इसका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल एग्ज़ाम से ही एक ही एजेंसी हायर कर लेंगे, तो ये एक ही एजेंसी हायर कर लेंगे, और सिंगल एग्जाम से ही इनका है तो सब कुछ बचत होगा, टाइम भी बचत होगा इनका, जो पैसा है इनका वो भी बचत होगा, साथ में एजेंसी को भी ज़्यादा इधर उधर हायर नहीं करना पड़ेगा बहुत सारी एजेंसी को। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। और एग्ज़ाम भी कौन लेगा आपको, ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम भी कौन लेगा। तो जो 3600 ग्रेड पे तक की जो एग्ज़ाम है, जैसे आपके JN की एग्ज़ाम है, वो तो करवा ही लेगा ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये आपके राजस्थान चयन बोर्ड करा लेगा। JN की वैकेंसी 3600 ग्रेड पे आपकी JN की आती है, मतलब जो JN की एग्ज़ाम है वो तो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये एक करवाएगा, ठीक है। और तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन्होंने हायर कर ली एजेंसी इनकी खुद की, जो अपनी गवर्नमेंट की अपनी जो एजेंसी है वो खुद ही रहेगी इसकी JN के लिए। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर IN, क्योंकि IN की तो बहुत बात हो रही है इसके अंदर, और IN की जो बात हो रही है तो IN की भी अपने है खुद की अपनी जो संवैधानिक संस्था है अपनी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो ये करवा देगी आपकी IN की एग्ज़ाम। जितने भी डिपार्टमेंट में IN की वैकेंसी है सारों को मर्ज करके एक नोटिफिकेशन निकलेगा, और भाई साहब उसकी एग्ज़ाम करवाएगी राजस्थान लोक सेवा आयोग। वैसे ही JN के सारे डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसी है सब मर्ज करके एक नोटिफिकेशन निकलेगा, उसकी एग्ज़ाम करवाएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये हो गया आपका JN का काम फिनिश। तो ये सब कुछ रहने वाला है अब आपके। और बहुत से लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि अब RPSC लोक सेवा आयोग वो उस एक ही एग्ज़ाम लिखा हुआ है ना ऊपर, उसको ये सोच रहे हैं कि बस अब एक ही IN में इंटरव्यू भी हट गया और मेंस भी हट गया और एक ही एग्ज़ाम होगी, और IN का एग्ज़ाम में एक एग्ज़ाम होगी। तो ये इनका कहने का मतलब ये नहीं है इनका। इनका कहने का मतलब ये जो साफ साफ है वो लिखा हुआ है कि सारे डिपार्टमेंट हैं उनको मर्ज करके एक साथ नोटिफिकेशन निकाल देंगे और एक एग्ज़ाम ले लेंगे। ये इनका कहने का मतलब है। ये IN में क्या प्रोसेस रहने वाला है, प्री होगा, मेंस रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो बाद की बात है। ये इसमें जो नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसके अकॉर्डिंग उससे पता चलेगा बाद में। अभी इसके बारे में इन्होंने कोई बताया नहीं है। तो इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है वैसे। तो अब आगे देखते हैं कब तक इसका जो ये मतलब कब तक ऑफिशियली होता है ये।
अभी तो बाद में नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा। अभी तो इन्होंने घोषणा ही की है, जो संशोधन किया है तो इन्होंने, और बाकी कब तक ये अप्लाई होता है वो देखते हैं। तो इन्होंने मुख्यमंत्री जी से प्रति की समान योग्यता अर्हता वाली परीक्षा को एकीकरण कर, तो वही है, इन्होंने एकीकरण किया है इनका, डिपार्टमेंट का एकीकरण, वही बात है। इन पदों को भरा जा सकेगा। और राजस्थान लोक सेवा आयोग है अपने, और आगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, और राजस्थान लोक सेवा आयोग, इन दोनों के माध्यम से, तो ये दोनों एजेंसी हैं यही, बाकी कोई अलग से एजेंसी को हायर नहीं करनी पड़ेगी, अपने खुद की एजेंसी है, यही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। तो तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बाकी अच्छी ही है, अच्छा ही बात है। आपको आपके पे अब अभी आपको भी अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था, अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो वो सब आपकी भी सेविंग होगी, और एक बार ही फॉर्म फिल करना है, एक एग्ज़ाम देनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी फिल करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट वाइज, और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा ही संशोधन किया है इन्होंने, ये भी ठीक ही है। बाकी अदनेस्ट बोर्ड करवाई दी थी अपने पहले भी कंबाइंड एग्जाम, लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट मर्ज नहीं थे उसके अंदर, कुछ कुछ अलग भी नोटिफिकेशन आते थे। जैसे हाउसिंग बोर्ड है वो अलग से करवा रहा है उसकी, और इधर से भी रोड भी जाएगा वो अलग से करवाएगा उसकी एग्ज़ाम, और बाकी बिजली विभाग है वो अलग से करवाएगा, तो अलग अलग ऐसे होते हैं, इस प्रकार से नहीं होंगे आगे से। अब देखते हैं कब तक अप्लाई होता है। बाकी अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये अपने यूट्यूब चैनल का, जो चैनल है आपका उसका नाम है, तो आप ये जो अपना यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो अपने वीडियो है उसका। तो ठीक है, धन्यवाद।